अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों 24 दिसंबर की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं अफगानिस्तान के एरिया पक्तिका में। और ये एयर स्ट्राइक्स ऑब्वियसली एक बहुत अग्रेसिव कदम है, जहां पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने और ड्रोन्स ने 4 टीटीपी के कैंप्स को निशाना बनाया जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थे और उनमें मल्टीपल टेररिस्ट मारे गए हैं। हम इस वीडियो में आपको इनके सबूत दिखाएंगे, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो और एक कॉल भी लीक हुई है टीटीपी फाइटर की, जिसमें वो तमाम सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके अलावा भी पाकिस्तान को इतना बड़ा कदम लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई और तालिबान का इस पर क्या रिएक्शन होगा। इन तमाम चीजों पर डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों रिसेंटली हमने 21 से 22 दिसंबर के दरमियान एक बड़ा अटैक पाकिस्तान में देखा जो कि साउथ वजीरिस्तान में हुआ था और उसमें पाकिस्तान के 16 सोल्जर्स शहीद हुए थे। ये पाकिस्तानी मिलिट्री की एक पोस्ट पर अटैक हुआ टीटीपी के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से, जिसमें 16 सोल्जर्स बहादुरी से रिटेलिएट करते हुए शहीद हुए और इस पूरी कार्रवाई में 5 टीटीपी के टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन 16 सोल्जर्स का शहीद होना इस कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा प्रेशर भी आया पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर एज वेल एज मिलिट्री पर कि ये किस तरह हो सकता है कि इतना बड़ा एक अटैक हो पाकिस्तानी पोस्ट पर और उसमें इतना ज्यादा नुकसान हो जाए। क्योंकि हम इससे पहले भी वीडियोस में बात करते आए हैं कि अगर टैक्टिकली देखा जाए तो ये जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं या इस तरह की तंजीमें ये सब टैक्टिकल वॉरफेयर या गोरीला वॉरफेयर को यूज करती हैं, यानी कि हिट एंड रन वाला हिसाब की एक जगह छुपकर अचानक से अटैक किया जाता है और उसके बाद अपने एडवर्सरी को नुकसान पहुंचाया जाता है। जबकि जो मुनज्जम फौजें होती हैं वो फॉर्मेशंस में लड़ती हैं आमने सामने आकर, तो इनके लड़ने के तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से अगर तंजीमों में मौजूद ये दहशतगर्द या ये फाइटर्स बेहतर तरीके से घात लगाकर अटैक करते हैं तो उसमें आम फौजों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट था। इसके बाद केपीके के दूसरे एरियाज में भी ऐसे टेररिस्ट अटैक्स कंडक्ट किए गए टीटीपी की तरफ से, जिसमें आम लोग भी शहीद हुए हैं और सोल्जर्स को भी नुकसान पहुंचा। रिसेंटली तीरा वैली में इनकी एक पूरी तश्कील या फॉर्मेशन आई जिसकी तस्वीर तक सोशल मीडिया पर आई, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान मिलिट्री ने वहां ऑपरेशन किया। अब ये जो तश्कील या फॉर्मेशन थी टीटीपी की, इसका स्क्रीनशॉट वीडियो से एक आप देख सकते हैं जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई पहाड़ी एरियाज के थ्रू, क्योंकि वहां के पहाड़ी एरियाज का ये काफी फायदा उठाते हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान मिलिट्री ने यह ऑपरेशन किया 23 से 24 दिसंबर के दरमियान, तो उसकी आप ये फुटेज भी देख सकते हैं जिसमें मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए थे, तकरीबन 10 के करीब। और इसके बाद इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ये आती है पाकिस्तान को कि इनके बुनियादी तौर पर 4 कैंप्स इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव हैं पक्तिका में। पक्तिका को अगर आप मैप पर देखें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है, अफगानिस्तान का एरिया है। यहाँ इनके प्रॉपर 4 ट्रेनिंग कैंप्स थे जहाँ इनके टेररिस्ट मौजूद थे। तो इन्हीं की बुनियाद पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ एयर स्ट्राइक की है और इसमें जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनकी आपको मैं कुछ डिटेल्स बताऊं तो शेर जमान AKA मुखलिस यार ये सुसाइड बॉम्बर्स को ट्रेनिंग देता है। उसके साथ साथ कमांडर अबू हमजा है जिसका काम बच्चों को ब्रेन वॉश करना और उन्हें टीटीपी के नैरेटिव की तरफ लेकर आना होता है। उसके साथ साथ एक और कमांडर शुएब इकबाल है जिसका इल्हाक टीटीपी के उमर मीडिया के साथ है। अब दोस्तों ये कुछ बड़े कमांडर्स हैं जो कि इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। उसके अलावा भी बहुत से दूसरे टेररिस्ट जो मारे गए हैं। पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ से प्रिसीशन स्ट्राइक्स के थ्रू इन 4 कैंप्स को निशाना बनाना न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है बल्कि उसके साथ साथ उनके इस अज़म को भी शो करता है कि पाकिस्तान के लिए अपना अमन अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर टीटीपी की जानिब से दहशतगर्द हमलों की एक नई लहर का आगाज किया गया था और पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान को इसकी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को खत्म करने के लिए कहा, मगर अफगानिस्तान ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में बराह रास्त मुलव्वस थे और इसके साथ साथ सरहद पार मौजूद पाकिस्तानी चौकियों और आबादियों पर हमले और बाढ़ काटने में भी पेश रहे हैं। और पाकिस्तानी मिलिट्री की इस कार्रवाई में इन दहशतगर्दों के निशानों को ठिकाना बनाया गया जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। और यह एक बड़ा सबूत कि अफगानिस्तान में ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अफगान तालिबान तो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में टीटीपी या किसी भी दूसरी दहशतगर्द तंजीम का कोई मेंबर मौजूद ही नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी मौजूदगी हमारे सामने अयां हो जाती है। इस एयर स्ट्राइक में कहा जा रहा है कि 30 से 50 के दरमियान टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं, जबकि जो अफगान तालिबान की नैरेटिव है कि हमारे मुल्क में टीटीपी मौजूद नहीं है, इसको इससे पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी यानी कि कैस्टो ने भी रद्द किया था। उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया था कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये दुनिया की अमन और सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान के लिए खतरा तो ऑलरेडी बने ही हुए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान के करीबी एलाइज हैं और अफगानिस्तान के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ऐसे मुल्क भी अब कंफर्म कर रहे हैं कि अफगानिस्तान एक बड़ा खतरा बन रहा है। उसके साथ साथ अब कुछ एक्सक्लूसिव चीजों की बात की जाए तो पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के दौरान एक कॉल भी लीक हुई है और उसके साथ साथ एक वीडियो भी उसी एरिया से मंजर आम पर
रही है। अब सबसे पहले इस कॉल को सुने। हेलो अरोरा, सरंगे روغ یم وروره. अरोरा دې اړخ ته حالت ډېر خراب دی. د کمانډر صاحب مخلصیار په کیمپ باندې بمبار شوی دی او یودم بمبار وشولو او ډېر مرګري زمونږ شهیدان شوی دي او دا کمانډر مخلصیار صاحب هم نورو دا څنګه وای دا خو لږ د مخلصیار صاحب د خبر لږ تصدیق وکړئ. دا خو ډېر لوی تاوان دی زموږ دپاره. دا لږ خبر تاسو لږ صحیح تصدیق وکړئ بیا ما خبر کوئ. الله دې رحم وکړي. زه اودسمتې ته وتلی وم او بس دغه کې بمبار وشو چې واپس راغلم ما ویل چې کمانډر صاحب خو به وتلی وي خو 10-12 ځوانان شهیدان ما په خپله باندې وکتل. مخلصیار صاحب شهید وم پکې پروت و. وروره دا ته ووایه چې دا برید کړی چا دی او دا ګوله وکړه څه په حمله په څه باندې شوې ده؟ ما ته خو ګوله لګېږي داسې سمدستي وشلو. زمونږ د تشکیل غونډه وه او راته ښکارېږي پورې والا ته خبر شوی و د دې څه شیزینه وغیره خو نه و دغلته؟ نه څوک هم نه و نور. مونږ تشکیل والا ملګري وو خو ما ته ښکارېږي زمونږ کې دننه څوک کس ملاو. अब इस कॉल में सुना जा सकता है कि अफगानिस्तान वाली साइड पर मौजूद टीटीपी का एक फाइटर पाकिस्तानी साइड पर मौजूद अपने एक हैंडलर के साथ या अपने एक एड के साथ बात कर रहा है और उससे बता रहा है कि किस तरह उनके इन कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया है और कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ है। लेकिन अहम दोस्तों चीज़ ये है कि टीटीपी का जो बंदा अफगानिस्तान में मौजूद है वो खुद कंफर्म कर रहा है कि हमारे पूरे के पूरे ट्रेनिंग कैंप्स हैं वहाँ पर और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने उन पर स्ट्राइक की है। तो टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान ने 2021 में दोहा मुआहदे में जहां कतर भी था, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी थे, अमेरिका भी था और अफगान तालिबान खुद भी थे, पाकिस्तान भी था, ये माना था इन्होंने कि हमारा मुल्क किसी भी दूसरी दहशतगर्द तंजीम को अपने मुल्क में जगह नहीं देगा, हमारा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान पर जो अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होते हैं, ईरान में जो अटैक्स होते हैं अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होते हैं और रिसेंटली कुछ वस्ती एशियाई ममालिक के साथ भी टेंशन हो रही हैं, उनके ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। सो अभी अगर अफगान तालिबान ऐसी तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को यही तंजीमें अफगान तालिबान के वजूद के लिए भी खतरा बन सकती हैं। उसके साथ साथ पक्तिका से ही एक और वीडियो मंजर यहाँ पर आई है जिसमें टीटीपी का एक फाइटर जो कि इस ट्रेनिंग कैंप से कुछ दूर मौजूद था वो एयर स्ट्राइक के बाद भाग रहा है, जो कि एक और सबूत है कि वहां एयर स्ट्राइक प्रिसीशन के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने की और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है और टीटीपी का वजूद अफगानिस्तान में ये चीज भी कंफर्म करती है। كل سر بتشكيلة من كم كده ما كان شوية لما تاخدهم وهم ولا كم لكي بقى ولا سبيت अपना पोएगी। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।